दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म और जूता। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर राकेश किशोर। और साहब, सोमवार का दिन, जी हां, 6 अक्टूबर का दिन, राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जूता निकाल के दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई की ओर फेंका। आप सोचिए, ये कैसे सनातनी हो सकते हैं। खड़गे साहब ने सही बोला। ये आरएसएस का जो 100 साल का जो जहर है ना, आपके सामने निकल कर आ रहा है। हालाहल सबसे बड़ा जहर इस दुनिया का। और फिर जूता मारने के बाद बोलते हैं सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कौन सा सनातन धर्म है इनका भाई? किस किस्म का है जो एक दलित चीफ जस्टिस को जूता मारता है? सनातनी जूता। ये वही सनातनी जो किसी दलित को कुएं से पानी नहीं पीने देते, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, चश्मा नहीं लगाने देते, नए कपड़े नहीं पहनने देते। वो सनातनी जो दलितों को, आदिवासियों को जूते चटवाते हैं, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है मध्य प्रदेश में। और भागवत साहब कहते हैं हिंदुस्तान में, अभी मध्य प्रदेश में कहते हैं 140 करोड़ हिंदू सनातनी हैं इस देश में। अपमान करते हैं सबका, ये अपमान करते हैं। 30 करोड़ यहां पर माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, वो सिख धर्म के लोग हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनका अपमान करते हैं। कहते हैं सब सनातनी हैं, ये सब हिंदू है। कुंठित विचारधारा, नफरत की घृणात्मक विचारधारा से यही निकलेगा अल्टीमेटली सनातन धर्म फिर जूते ही मारेगा एक दलित को। और क्या हो सकता है? इन्हें लगता है कि पूरा हिंदुस्तान सनातनी। नहीं भैया, हम सनातनी नहीं हैं। मैं हिंदू जरूर हूं लेकिन सनातनी नहीं हूं। मैं नहीं मानता सनातन धर्म को। आप मेरे ऊपर इंपोज नहीं कर सकते। सारा दक्षिण भारत द्रविड़ियन है, वो नहीं मानता सनातन धर्म को। ओपनली कहते हैं वो लोग, हम लोग नहीं मानते। लेकिन ये कैसा सनातन धर्म जो घृणा और नफरत फैला रहा है? ये वही सनातन धर्म है जो दलित को जूते चाटने के लिए कहता है। ये वही सनातन धर्म है ना जो दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता, आदिवासियों को नए कपड़े नहीं पहनने देता, और अब भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित है, उनके ऊपर जूता मारता है। जो आप सोचिए कि हमारे दलित समाज की क्या हालत है कि वहां पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुरक्षित नहीं है भाई। वो भी सुरक्षित नहीं है, उसको भी जूते पड़ रहे हैं। और जूता मारने वाला कौन है? सनातनी। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल सनातन धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये सब इनकी अपनी पैदाइश है। ये सनातन धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म भारत में नहीं है। लेकिन एक नई सोच फैलाई जा रही है कि हो सकता है कि इस बार आपको जनगणना के अंदर सनातन धर्म के नाम से एक नया धर्म आपके सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि आप अपने आप को हिंदू की जगह सनातनी लिखो भैया, जिसको लिखना लिखो, हमें कोई ऊंच नहीं है। हम सनातनी नहीं है, हम ना लिखेंगे। भारत के अंदर घृणा और नफरत का जो जाल फैलाया है 100 साल का, खड़गे साहब ने सही कहा, यह 100 साल की नफरत का परिणाम है कि जहां भारत का एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुरक्षित नहीं है, उसको भी अपमान सहना पड़ता है, अपनी अदालत के अंदर अपमान सहना पड़ता है इस सनातनी वकील के द्वारा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और 11:35 में जूता निकाल के चीफ जस्टिस को मार दिया। सब चीफ जस्टिस को। प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने बाद में फॉर्मेलिटी पूरी की, फोन किया कि ये निंदनीय कृत्य है, ये स्वीकार नहीं है, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भारत में ही ऐसा हो रहा है और कहीं नहीं होता। बाकी दुनिया में कभी ऐसा जुल्म नहीं होता है। इससे आपके सामने इनके सनातन धर्म का अगर कोई है तो जो घृणात्मक चेहरा है दलितों के प्रति, वो निकल के सामने आ गया। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सनातनी ये सुनकर बड़े दुखी होंगे, लेकिन ये सनातन का जूता जो दलितों को पड़ा है, और दलित सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो पड़ा है, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है।
इससे आपको मानसिकता का पता लगता है, वो मानसिकता जो घृणात्मक है, जिसके अंदर नफरत के अलावा कुछ नहीं है। यही नफरत तो आरएसएस और बीजेपी ने सिखाई है साहब। इसी का तो विस्तार और प्रचार किया इन लोगों ने। यही तो इसके मालिक हैं, इस घृणा के। और कौन है साहब, और कौन है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत।